और दुहितुस्ते तपस्तप्तम प्रतिज्ञानम चकार सहा। और हिमालय से और हिमालय की पत्नी से कहा ऋषियों ने कि आप व्यर्थ में परेशान हो, आपकी पुत्री ने विवाह किया है तो सिर्फ शिव जी से ही किया है, ये तो पूर्व जन्म से ही है, इसलिए तपस्या करके उसने प्रतिज्ञा की है, इसलिए विवाह करेगी तो शिव जी से ही करेगी। इससे अच्छा तो आप तैयार हो जाओ। और सभी माता पिता अपने संतान से हार जाते हैं। यदि वो प्रतिज्ञा कर ले कि हमको इसी से विवाह करना है, भले उस जाति का ना हो, उस धर्म का ना हो, उस आयु का ना हो, माता पिता हार करके उसका विवाह करते हैं। हिमालय ने कहा वरायानुरूपाय पिता कन्याम ददाति चेत कामात मोहात भयात लोभात सनष्टो नरकम व्रजेत। यदि कोई पिता, हिमालय ने कहा कि यदि कोई पिता अनुरूप अननुरूप कन्या के अनुरूप वर ना हो, यदि मोह के कारण, यदि लोभ के कारण, यदि कामना के कारण, यदि कोई ऐसी कन्या को किसी अनुरूप उसके विपरीत वर को देता है तो नष्ट हो जाता है, वो नरक चला जाता है। जैसे किसी ने कह दिया, चर्चा हो गई कि यार हमारे भांजे की शादी कर दो अपनी लड़की से, पिता बोला मैं तो कहीं आया हूं, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो इज्जत का सवाल है। इसी को कहते हैं मोह। अपने वचनों के मोह में आकर के भाई मैंने कह दिया तो मैं तो करूंगा, कोई कहेगी तुम्हारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहे भले हो जाए लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है, ऐसा पिता नरक में जाता है। अपनी बात रखने के लिए जो करे, और कामात, कामना अर्थात धन का लोभ देख करके और बलवान देख करके, धन बल देख करके जो व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह विपरीत वर से करता है वो नष्ट हो जाता है, उसकी कन्या सदा दुखी रहती है और वो अंत में नरक में जाता है। और पार्वती के योग ये है ही नहीं, इसलिए हम विवाह नहीं करना चाहते। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, वचनम त्रिविधम शैल लौकिके वैदिके पिच सर्वं जानाति शास्त्रज्ञो निर्मल ज्ञान चक्षुषा। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक जो संसार में बोले जाते हैं, एक वैदिक जो वेद में बोले जाते हैं, और एक वो वचन जो किसी ने कह दिया हो कि मैं ऐसा ही करूंगा तो लोक और वेद से वो बाहर भी हो जाता है। और इन तीनों वचनों का ज्ञान कौन किसको होता है? बोले निर्मल ज्ञान चक्षुषा शास्त्रज्ञ विजाना। जो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं वो ही शास्त्र की बात को वचन को जानते हैं, वो ही वेद के वचन को जानते हैं, वो ही लोक के वचनों को जानते हैं। इसलिए जो तुम शास्त्रज्ञ हो तो जानो। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आपको समझना चाहिए, सत्य सारम हितकरम वचनम श्रेष्ठ वीक्षितम
सबसे अच्छे वचन कौन है? बोले जो सत्य हो और हितकर हो, उसमें हित होना चाहिए, वही वचन श्रेष्ठ होते हैं। आपको भगवान नारायण ने कहा है, आपने नहीं माना। आपको भगवान शिव ने कहा, नहीं माना। आपको ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं माना। आपको देवताओं ने कहा, नहीं माना। वशिष्ठ जी ने कहा, अब हम कहते हैं। फिर कहा, हिमालय ने कहा, कन्यका दुखिते दत्वा कन्या घाती भवेत् पिता। उस पिता को कन्या घाती कहते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई विश्वास नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं? विश्वासघाती। तो कन्यका दुखिते दत्वा, यदि कोई पिता अपनी कन्या को किसी दुखी आदमी को देता है तो उस पिता को कन्या घाती कहते हैं। इसलिए निर्व्यसनी, जो व्यसनहीन हो, जो सुंदर हो, सुयोग्य हो, स्वरूपवान हो, धन कमाने के योग्य हो, धर्मशास्त्र कहते हैं कि उसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। गाय दान सभी ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। जो वृद्ध ब्राह्मण को गौदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय की सेवा करने के लिए शरीर चाहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण शरीर सेवा नहीं कर सकता, इसलिए ब्राह्मण नवयुवक होना चाहिए, ब्राह्मण श्रद्धालु होना चाहिए, ब्राह्मण गौ को मां मानने वाला होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को ही गाय दान करना चाहिए। सबको देने को लिखा है। यदि महाभारत के वन पर्व में कथा है, आपको सुना देते हैं ऐसे चलते चलते। एक बार अगस्त ऋषि जा रहे थे तो कुछ मनुष्य पेड़ में उल्टे लटक रहे थे। तो अगस्त ऋषि खड़े हो गए। अगस्त ऋषि ने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? अगस्त ने कहा कि हम अगस्त ऋषि हैं। उन लटकते वृक्ष में लटकते हुए मनुष्यों ने कहा, हम तुम्हारे पितर हैं। बोले हमारे पितर और वृक्ष में क्यों लटक रहे हैं? बोले इसलिए जो पिंडदान जल प्राप्त होगा तब हमारी मुक्ति होगी। अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा से विवाह किया, लेकिन अब लोपामुद्रा से कहा कि मुझे अब संतान चाहिए, तो लोपामुद्रा ने मना कर दिया। अगस्त जी बोले कि मैंने तो विवाह ही इसीलिए किया था कि मेरे पितरों की तरण तारण हो जाए, पितर तृप्त हो जाए। बोले लेकिन प्रभु आप संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, संतान के लिए धन चाहिए, आपके पास धन नहीं होता जब तक, तब तक हम आपको संतान उत्पन्न करने नहीं देंगे। इसलिए विवाह करना ही पर्याप्त नहीं है, धन चाहिए। अगस्त ऋषि सब राजाओं के यहाँ गए और राजाओं से कहा कि आप अपना आय और व्यय बताइए। यदि व्यय कम होगा, आय ज्यादा होगी तो ही हम आपसे दान लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसलिए गरीब आदमी से ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए और धनवान लोभी की पूजा नहीं कराना चाहिए। यदि धनवान हो और लोभी हो तो उसका पूजा कराना तो छोड़ो, विवाह भी नहीं कराना चाहिए उसका। चाहिए उदार व्यक्ति की ही कुंडली बनाना चाहिए। अब जा रहे थे तो एक कल परसों कह रहे थे, मैं कहा हम नहीं बनाते।
लोग ब्राह्मणों को आदर पूर्वक अच्छा धन नहीं देते, इसलिए मैंने तो विद्या पढ़ी, ज्योतिष भी हम जानते हैं, ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, वेद अर्थ सहित पढ़ाते हैं, पूरा कर्म कांड जानते हैं, लेकिन मैं किसी की पूजा नहीं कराता। क्यों? क्योंकि पूजा कराने वाला ब्राह्मण परिश्रम बहुत करता है, लेकिन जो करवाता है ना वो उसको धन देता है न आदर देता है। मैं नहीं कराता, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए धनवान चाहिए, धन चाहिए गृहस्थी के लिए। इसलिए अगस्त ऋषि ने कहा, दिखाओ वो किसी राजा को व्यय ज्यादा निकला, आय कम निकली, किसी की बराबर निकली, नहीं लिया। वातापी हिरवल के यहाँ से धन लाए। इसलिए धन नहीं तो संतान नहीं। इसलिए दुखी आदमी को कन्या जो देता है वो पिता कन्या घाती है। मैं नहीं दूंगा। कितना समझाया। तो सुनो, वशिष्ठ जी ने कहा तो फिर अब नहीं मानोगे तो सुनो, पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। क्यों? बोले इसलिए प्राप कल्पांतरे जन्म जठरे तक्षयोषिता। ये जो तुम्हारे यहाँ कन्या पैदा हुई है, ये जन्मांतर में, पूर्व जन्म में ये महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, लेकिन भगवान की निंदा सुन करके इसने अपना शरीर त्याग दिया था। और जब भी ये होगी, इसका विवाह होगा, तो शिव के अतिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता। कि पूर्व जन्म से भी पत्नी थी, अब भी पत्नी रहेगी। इसलिए हिमालय तुम आंख खोलो, ये शिव जी की पत्नी थी, शिव जी की पत्नी रहेगी। तो जब शिवा शिवस्य पत्नी शैल जन्मनि जन्मनि। हे शैल, प्रत्येक जन्म में ये शिव शिवा के पति है और शिवा शिव की पत्नी है, और सभी जन्मों में ऐसा ही होगा। अब आपको करना ही होगा। आपको विवाह करना होगा। और जिन दोषों को आप बता रहे हो तो है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। और बोले अभी अगर न करे तो शैलराज हिमालय ने कहा कि आपके इसके बताने के बाद भी ना करें तो, बोले तो अब हम तुम्हारी संपत्ति ही नष्ट कर देंगे। अब हम शाप देंगे, नश्या सर्वम ही संपदा। इसलिए ब्राह्मणाद भयमापन्न रक्षण संपदम। ये शैलराज, अब तुम अपनी संपत्ति की रक्षा करो। अब न संपत्ति रहेगी न पुत्री रहेगी। पुत्री बिना शंकर जी के शरीर त्याग देगी, और हम ब्राह्मण तुम्हारी संपत्ति का नाश कर देंगे। इसलिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए अगर ब्राह्मण के भय से अपनी रक्षा कर सकते हो तो करो। बस मान गए, मान लिया तो मान लिया। और विवाह निश्चित हुआ। हिमालय ने जब स्वीकार कर दिया तो भगवान शिव के पास ऋषि गए, और ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले आपका विवाह है। बोले हमको तो पता ही नहीं है। बोले कैसे, मतलब कैसे करें, क्या करें?
तो प्रेतों को, भूत गणों को आज्ञा दी कि भाई तैयार हो जाओ। तो कराला श्मश्रुला केचित खंजा हलोचना, ऐसे ऐसे बराती आए जो आलोचन, किसी के तो नेत्र ही नहीं थे, कुछ खंज खुद लगड़े भी थे, किसी के मुख ही नहीं था, और कुछ लोग कैसे चलिए हम आपको एक सुना देते हैं बरातियों का। आप यहाँ आ जाओ तो नहीं बोलना, नहीं सुनना है तो अच्छे से सुनिए, नहीं अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। अरे भोले के अरे भोले के आ गए बराती रे, लूले लगड़े काना, हाय हाय रे लूले लगड़े काना। भोले के आ गए बराती रे, लूले लगड़े काना, हाय हाय रे लूले लगड़े काना। भोले के आ गए बराती रे, लूले लगड़े काना, हाय हाय तैयार कर लिया, लेकिन अब बारात में जाना है तो क्या करें? तो बाराती भूतों के भोले सगाती रे, लूले लगड़े काना, हाय हाय रे विष्णु ने कहा कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, भूतों के साथ हम सुंदर पीताम्बर पहने, देवता अलग है, भूत अलग है, भूतों के साथ जाएंगे तो क्या होगा? विष्णु कहे अलग हम जाएंगे, नहीं कर लोग हमें साथ नहीं है, नहीं कर लोग हमें साथ नहीं है, नहीं कर लोग हमें साथ नहीं है। हमारी अलग है जाती रे, लूले लगड़े काना, हाय हाय रे लूले लगड़े काना। भोले के आ गए बराती रे, लूले लगड़े काना, हाय हाय रे लूले लगड़े काना। हमारी अलग है सब जाती रे, देवता बोले हम इनकी जाति के नहीं है भाई, ये भूत जाति के हैं। हमारा मुकुट देखो, हमारा पीताम्बर देखो, हमारी सुंदरता देखो, हमारी अलग है जाति रे, लूले लगड़े काना, हाय हाय रे भोले के आ गए बराती रे,
कहाँ से को मुख ही विपुल मुख बाहु बिन पद कर बहु पद बाहु पद कोई बिना हाथ का था, कोई के पैर ही नहीं थे, कोई के बहुत पैर थे, 2 पैर से भी ज्यादा। विपुल नयन को नयन बीना हृष्ट पुष्ट को अधितन कीना कई के तो बहुत नेत्र थे, किसी के नेत्र थे ही नहीं, किसी के एक ही नेत्र था, किसी के पैर नहीं थे, किसी के बहुत पैर थे, किसी के आंख नहीं थी, किसी के बहुत आंख थी। देखो बराती बहुभाती रे लूले लंगड़े का जस दूल्हा तस बलि बराता, जस दूल्हा तस बलि बराता, कौतुक विविध होई भग जाता, कौतुक विविध होई भग जाता। नगर दिक्कत बरात सुन आई, पुर घर भर शोभा अधिकारी। सुन के हसीना समाती रे लूले लगेगा, तन छाल प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर,
पहले रूठते थे भैंस के लिए, टेप रिकॉर्ड के लिए, रेडियो के लिए, साइकिल के लिए, अब रूठता है 4 व्हीलर के लिए। शिव जी को तो पहुंचे लेकिन बहुत बुरा लगा शंकर जी को। अरे भोला मचल गए थे मन से, हैरानी में डारो आज। भगवान नारायण ने कहा भैया दूल्हा सजाओ। अब बोले मृगशाला में नहीं उतारू, नहीं उतारू नाग, मृगशाला में नहीं उतारू, नहीं बोला ये मृगशाला उतारो, ये कपड़ा पहनो और ये सांप उतारो गले से। मृगशाला में नहीं उतारू, नहीं उतारू नाग, चाहे कोरा ब्याह करेगा, चाहे कोरा ब्याह करेगा। शंकर जी से कहा कि भैया ये मृगशाला नहीं उतारोगे, सांप बिच्छू नहीं उतारो, शादी नहीं होगी। शंकर जी बोले चाहे गौरा ब्याह करेगा, जाए बराती भाग, जिसको भागना हो भाग जाओ। गौरा को शादी करना हो करे और ना करना हो ना करे, लेकिन चाहे गौरा ब्याह करेगा, जाए बराती भाग, चल ऐसा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु लगे बनावन, ऐसो रूठो भोला भोला लगे बनावन, भोला ऐसो जनवासे में नगर खड़े लिए हाथ त्रिशूल, जनवासे में नगर खड़े लिए हाथ त्रिशूल। जिसको शादी करना हो ऐसे ही करो, हमें कपड़े नहीं बदलना है, सांप बिच्छू भी नहीं बदलना है। जनवासे में नगर खड़े लिए हाथ त्रिशूल, जनवासे में नगर खड़े लिए हाथ त्रिशूल। भोला
मगन अड़े अपने ब्याह के भूल भोला मगन अड़े अपने ब्याह के भूल। भोला बोले क्या कहेगी शादी, कहेगी शादी। त्रिशूल लिए है, नंगे खड़े हैं। हाँ भोला मगन अड़े अपने ब्याह के भूल नंगी भ्रंगी शोर मचावे गावे बिना ताल के नाच। शोर मचावे गावे बिना ताल शंकर जी को शादी को। इंद्र करो चरणों में भोला तुम हो दीन दयाल। इंद्र करो चरणों में भोला तुम हो दीन दयाल। कैसे हुआ? अब आकर के जनवासे में कपड़े नहीं बदला, दूल्हे के कपड़े तो पहनो। इंद्र करो चरणों में भोला तुम हो दीन दयाल। कपड़ा पहरो नगर चलो, कपड़ा पहरो नगर चलो, लो पीतांबर डाल। कपड़ा पहरो नगर चलो, लो पीतांबर डाल। भोला कछु विचारो राखो सब देवल की कछु विचारो राखो सब देवल की। भोला सोचो लगन चलो ना, राखो देवल की अवलाद। करे बराती चंदा नंगा है सबको सरताज। करे बराती चंदा नंगा है सबको सरताज। बराती कौन से? भूत प्रेत वो भी करेंगे। करे बराती नंगा नंगा है सबको सरताज। करे बराती नंगा नंगा है सबको सरताज। कमर में जंगा है अड़चंगा, कमर में जंगा है अड़चंगा, कई देवतन की लाज। कमर में जंगा है अड़चंगा, कई देवतन की लाज। मानत नहीं मनाए भोला, गिर रही देवन में अब गाज। मानत नहीं मनाए भोला, गिर रही देवन में गाज। भोला चल गए शादी नहीं करनी, दूल्हा रूठ गया। मानत नहीं मनाए भोला, क्या तन में नहीं कोई के कपड़ा, विष्णु करे विचार। तन में नहीं कोई के कपड़ा, विष्णु करे विचार। देख हिमालय करे
सोचने लगे दूल्हा नंगा बराती नंगे, कोई के कपड़े नहीं, हिमालय देखेगा तो शादी नहीं करेगा, ये बात पक्की है। और क्या बोले भगवान नारायण, मैंने ब्याह रचो भोला को, मैंने ब्याह रचो भोला को, जी को आफत हो गई। ब्याह रचो भोला को, जी आफत हो गई। ब्याह रचो भोला को, जी आफत हो गई। आज भोला चल भगवान नारायण गए और बोले, विष्णु बोले मानो भोले, आहा ब्याह रचाओ हंस के। विष्णु बोले मानो भोला, ब्याह रचाओ हंस के। ये कौन सी बात है भाई, आपने शादी की, हम सब यहाँ आ गए बारात में, हम कह रहे हमें कपड़े नहीं बदलना, शादी नहीं करते। विष्णु बोले मानो भोले, ब्याह रचाओ हंस के। विष्णु बोले मानो भोले, ब्याह रचाओ हंस के। घेर लिया देवों ने तुमको, घेर लिया देवों ने तुमको, निकल सको ना फंस के। घेर लिया देवों ने तुमको, निकल ना फंस के। आप सब हम पकड़ के सारे देवता जबरदस्ती तुम्हारे कपड़े पहनाएंगे, और ये नाग वाग वहाँ जंगल में फेंक देंगे, और ये काजल लगाएंगे और जटाओं में बढ़िया कंघी करेंगे, दूल्हा बनाएंगे, जबरदस्ती कर देंगे, समझ गए। विष्णु बोले मानो भोले, ब्याह करो अब हंस के। घेर लिया दे बोले तुमको, निकल सके ना फंस के। पालो पालो रे ब्रज